सैटेलाइट ऑर्बिट, जैसे कि हम जानते हैं जो सैटेलाइट है उसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है और वो मूव करती है, घूमती है अर्थ के अराउंड। और क्या होगा कि एक जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है उसकी वजह से भी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट पुल होती है अर्थ की तरफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। लेकिन वो अर्थ की तरफ पुल तो होती है, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट बैलेंस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे FGAV से डिनोट किया गया है वो इज इक्वल टू है K कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। देखिए जो K है ये ग्रेविटी कांस्टेंट है जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 3 m क्यूब अपॉन kg और जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg है। इसके अलावा कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है जो कि 5.98 इंटू 10⁻24 kg है। और जो स्मॉल m है वो है सैटेलाइट का मास जो कि अर्थ से जो सैटेलाइट का मास है वो। और जो r है स्मॉल r ये शो करती है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है जहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रही है उसके रेडियस को। और या फिर डिस्टेंस जो होता है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग का अर्थ के सेंटर से। तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जिसकी वजह से सैटेलाइट बैलेंस होती है वो FCENTI जो इज इक्वल टू होगा mv स्क्वायर अपॉन r न्यूटन जो कि SI यूनिट्स है। तो इसमें ये जो v है ये शो करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो बैलेंस करेगी। तो जो भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इज इक्वल टू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, इक्विलिब्रियम होती है ये। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है K m अपॉन r स्क्वायर और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये दोनों इक्वल हो गई हैं। यहां से हम v स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। v स्क्वायर जो इज इक्वल टू होगा km अपॉन r के। यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। और देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ km अपॉन r मीटर पर सेकेंड। जो भी हमारी ऑर्बिटल की पीरियड होता है सैटेलाइट का, जो टाइम लेती है सैटेलाइट एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगाती है और जितना वो टाइम लेती है वो होगा t, कैपिटल T से उसे डिनोट किया जाता है। t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v। और v क्या है हमारे पास, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है रूट ऑफ km अपॉन r मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब अपॉन km, यही आएगा ना km। ये वाली वैल्यू आई हमारे पास। तो यहाँ से क्या हुआ, इसको ये जो वैल्यू है इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा टी स्क्वायर, अगर हम रूट को हटा दे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो जो टी स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये केपलर थर्ड लॉ भी कहते हैं हम इस इक्वेशन को, जो कि शो करता है कि जो स्क्वायर पीरियड होता है, जो रेवोल्यूशन का पीरियड होता है एक प्लैनेट का सन के अराउंड, वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ, जो क्यूब होगा उसके मीटर डिस्टेंस के सन से। और अब हमारे पास देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो k जो हमारी वैल्यू है जो कि ग्रेविटी कांस्टेंट है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11
और जो अर्थ का मास होता है वो 5.98 इंटू 10⁻24 kg का होता है। तो इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे के और m की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास t की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 11.66 इंटू 10⁻⁻4 r 3/2 किलोमीटर, जो कि मिनट्स में होगी। अब इसको अगर सेकंड्स में लिखते हैं, r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि किलोमीटर में होगा, जो टाइम होगा वो मिनट्स में होगा। और अगर हम इसे सेकंड्स में लिखते हैं तो वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0.0099527 रूट ऑफ r क्यूब किलोमीटर सेकंड, ये रहेगा। जो r है वो किलोमीटर्स में है अब यहाँ पे, और ये जो टाइम है अब यहाँ पे सेकंड्स में, पहले मिनट्स में था अब सेकंड्स में है। और जो हाइट होगी ऑर्बिट की अर्थ के अराउंड जो मूव करेगी वो होगी h इज इक्वल टू r की जो किलोमीटर्स में माइनस a, और जो a है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ जो कि है 6372 किलोमीटर्स की, तो r की जो किलोमीटर्स r के m माइनस 6372 किलोमीटर्स। तो ये हमारे सैटेलाइट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिस्कस करेंगे इसी के आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।